हेलो फ्रेंड्स, मैं सद्भावना और अगेन मैं हाजिर हूँ अपना चैप्टर 5 साइकोलॉजी का लेकर, जिसका नाम है सेंसरी परसेप्चुअल एंड अटेंशनल प्रोसेस। तो हम इसमें सेंसरी जो ऑर्गन थे उसकी बात हम कर चुके हैं प्रीवियस जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं अटेंशियल प्रोसेसेस की। ठीक है, तो अटेंशनल प्रोसेस में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि फर्स्ट की अटेंशन होती क्या है। आपने नोटिस किया होगा कि आप स्कूल में जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो, किसी के घर जा रहे हो या बाहर घूमने जा रहे हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। बहुत सारे पेड्स होते हैं, झरने होते हैं, मटेरियल थिंग होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मतलब किसी चीज़ की बनी वस्तुएं होती है, लेकिन पिक्चर्स है, फ्रेम्स है। आप लेकिन आपका जो ध्यान कहाँ जाता है, कहाँ पे आप फोकस करते हो, कौन सी चीज़ें जो आपकी मेमोरी में रहती है, रिटेन रहती हैं, कौन सी चीज़ें जो आपको याद रहती हैं, किन पे आप ध्यान देते हो। ठीक है, वो होती है अटेंशन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसमें व्हेन यू एंड द प्रोसेस थ्रू विच सर्टेन स्टिमुलस और ऑब्जेक्ट आर सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ अदर्स इज जनरली रेफर्ड टू एज अटेंशन। कि बहुत सारे ग्रुप का स्टिमुलस है, मतलब कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं आपके सामने और आपका ध्यान जिस चीज पे जा रहा है। ठीक है, आप उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट है जो आपका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, उसको हम बोलेंगे अटेंशन। ठीक है, तो अटेंशन की और कितनी प्रॉपर्टीज होती है? अलर्टनेस, कंसंट्रेशन एंड सर्च, ये 3 प्रॉपर्टीज होती है अटेंशन की। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज है वो है अलर्टनेस। अलर्टनेस क्या होती है कि पहले से ही किसी चीज के लिए रेडी हो जाना कि ये चीज हम होने वाली है। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन देखिए तो अलर्टनेस रेफर टू एन इंडिविजुअल रेडीनेस टू डील विद स्टिमुलस दैट अपीयर्स बिफोर हर और हिम। ठीक है, जो उसके सामने आने वाला है उसके लिए पहले से रेडी हो जाना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दूं तो अगर आपकी रेस होने वाली है तो रेस के वक्त क्या होता है कि जितने भी मतलब बच्चे होते हैं या फिर जितने भी पर्सन होते हैं वो रेडी हो जाते हैं कि जैसे ही विसल बजेगी और हमने रन करना है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अलर्ट हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो आती है वो आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन रेफर टू फोकसिंग ऑफ अवेयरनेस ऑन सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स व्हाइल एक्सप्लोरिंग अदर्स फॉर द मोमेंट। कंसंट्रेशन मतलब कि आप सारी चीजों को दूर हटा दो और जिस चीज पे आपने फोकस करना है उस पे ध्यान केंद्रित करो। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है जो किसी एक चीज पे ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, बाकी सारी चीजों को भूल जाना एक पल के लिए। जैसे कि आपकी टीचर आपको क्या बोलती है कि कंसंट्रेट करो जो मैं पढ़ा रही हूँ बोर्ड पे, तो उसका मतलब क्या होता है कि बाकी सारी चीजें, क्लास में कोई बच्चा आपको क्या बोल रहा है, आपके घर के मैटर्स क्या है या फिर आप क्या सोच रहे हो, एक पल के लिए सब कुछ भूल जाओ, कहाँ ध्यान लगाओ? बोर्ड पे, क्योंकि ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उस पर ध्यान लगाओ, कंसंट्रेट करो, ध्यान केंद्रित करो। ठीक है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इसमें आता है सर्च करना। सर्च होता है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है कि अपने छोटे भाई को या बहन को इस क्लास से लेके आना है या फिर स्कूल से वापस लेके आना है, घर लेके आना है छुट्टी के वक्त। तो छुट्टी के वक्त बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में क्या है कि मुझे ये पर्सन चाहिए, इसके बारे में मेरे को सर्च करना है। तो बाकी कोई भी बच्चा आ रहा है आप इतना ध्यान नहीं दोगे, लेकिन अगर आपकी छोटे मतलब कि बहन भाई आ रहे हैं, सिबलिंग्स आ रहे हैं, उन पे आप एकदम ध्यान दोगे क्योंकि आप आए ही उसके लिए हो, आप सर्च ही उस चीज को कर रहे हो। ठीक है, तो उसको वो हम बोलते हैं सर्च। कि बहुत सारी सराउंडिंग्स है, बहुत सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसमें से आपको एक चीज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए आप सर्च कर रहे हो। अब नेक्स्ट आता है कि जो अटेंशन होती है, अटेंशन हैज ए फोकस एज वेल एज ए फ्रिंज। अटेंशन के अंदर क्या क्या आता है? फोकस आता है, फ्रिंज आता है, मार्जिन आता है। ठीक है, 3 चीजें आती हैं। मैं इसका डायग्राम भी दिखा रही हूँ आपको। तो इसके अंदर क्या है आपका फ्रिंज, जो जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था स्कूल के वाला कि हाँ भी स्कूल में बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन आप अपने बहन भाई को लेने गए हो तो आप उन्हीं को सर्च कर रहे हो। तो बहन भाई क्या हो गया, इसमें फोकस हो गया। ठीक है, और जो सराउंडिंग जितने भी बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों में से आपने देखना है, अपने बहन भाई को सर्च करना है, उस सराउंडिंग्स को हम बोलेंगे फ्रिंज। ठीक है, तो ये 2 चीजें याद रखनी है आपको, फ्रिंज और फोकस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कि अटेंशन हैज बीन क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वेज। प्रोसेस के बेस पे जो अटेंशन को क्लासिफाई किया गया है, सिलेक्टिव अटेंशन और सस्टेन्ड अटेंशन में किया गया है। अटेंशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है प्रोसेस के अकॉर्डिंग, सस्टेन और सिलेक्टिव अटेंशन। तो हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सिलेक्टिव अटेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सिलेक्टिव अटेंशन होती क्या है? सिलेक्टिव अटेंशन इज कंसर्न मेनली विद द सिलेक्शन ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलस और ऑब्जेक्ट फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलस। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में किसी एक चीज को सिलेक्ट करना, उस पर अटेंशन देना। ठीक है,
इसको हम बोलेंगे सिलेक्टिव अटेंशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि सिलेक्टिव अटेंशन को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं? तो उसमें आता है एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। दो तरह के फैक्टर्स होता है। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर क्या हो जाता है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है उस ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट है उनका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है, तो इंप्रेशन में क्या आ जाएगा, उनकी शेप आ जाएगा, उनका कलर आ जाएगा, वो एनिमेट करते हैं या नहीं कर रहे, मोशन है, मोशनलेस है, मोशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ऑडिबल है या नहीं है। तो आपने देखा होगा एक बच्चा होता है वो किसी भी टॉयज के प्रति कैसे आकर्षित होता है, कैसे अट्रैक्ट करता है, कैसे अट्रैक्ट करता है। उसके सामने बहुत सारे टॉयज है लेकिन जिसमें लाइटिंग भी हो रही है, ऑडिबल भी है, वो मतलब कि उसमें साउंड वगैरह आवाजें भी आ रही हैं, मूवमेंट भी हो रही है, तो ऐसे के प्रति बच्चा ज्यादा अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर में वो सारी चीजें आ जाती है जो किसी भी चीज को अट्रैक्ट करती हैं या किसी इंडिविजुअल की अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर डिपेंड करते हैं जो एक ह्यूमन के अंदर होता है। अभी हम पढ़ रहे थे कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, अभी हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन के अंदर क्या क्या है। ह्यूमन के अंदर दो तरह के फैक्टर होते हैं, मोटिवेशनल। इंटरनल फैक्टर को दो तरह से डिवाइड किया गया है, मोटिवेशनल और कॉग्निटिव। हम मोटिवेशनल में क्या आता है, इसमें आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल मीन्स कि आपको भूख लगी हुई है, तो अगर आपके सामने खाना आएगा तो आप उसको देखोगे, आपकी निगाह उस पर ही पड़ेगी, आपको फोकस वहीं पे जाएगा, टेंशन वहीं पे जाएगी। बाकी सारी चीजें हैं, खेल कूद हो रही है, आपको स्पोर्ट्स भी बहुत पसंद है, लेकिन पहले आपको भूख लगी हुई है, उस वक्त आपके सामने आलू का पराठा आता है और टॉयज आते हैं, आप कहाँ पे आपका ध्यान जाएगा, आलू के पराठे पे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है कॉग्निटिव फैक्टर। कॉग्निटिव फैक्टर का मतलब है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है उस चीज के प्रति। ठीक है, तो वो चीजें आ जाती हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारी अटेंशन क्विक ग्रैब करती है, बहुत जल्दी जिनकी तरफ हमारी अटेंशन जाती है। इंटरेस्ट आपका क्योंकि उस चीज में होता है, जैसे आपको बोला कि आपको बहुत सारे गेम्स दिए गए हैं कि आपको ये गेम्स अवेलेबल है, ये चीजें अवेलेबल है आपके सामने, आप जो मर्जी एक्टिविटी कर सकते हो, जो मर्जी स्पोर्ट्स खेल सकते हो। तो आपका इंटरेस्ट जिस चीज में होगा, जोन सी एक्टिविटी या जोन सा स्पोर्ट्स आपको पसंद होगा, आप वहीं पे जाओगे। मान लो आपको क्रिकेट पसंद है, तो आप क्या करोगे, क्रिकेट बैट उठाओगे फर्स्ट, या वॉलीबॉल की तरफ जाओगे, क्रिकेट बैट ही उठाओगे ना, वो चीज है। नेक्स्ट आती है कि बहुत सारी इसमें तीन थ्योरी दी गई है सिलेक्टिव अटेंशन के अंदर, तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने भी हम बोल सकते हैं। तो पहली थ्योरी है फिल्टर थ्योरी। फिल्टर थ्योरी हमें कहती है, ये फिल्टर थ्योरी दी गई है, ब्रॉडमैन ने दी थी 1956 के अंदर। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि बहुत सारी हमारे पास बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं जो एकदम हमारे अंदर हमारे जो मतलब कि क्या कहते हैं अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक स्टिमुलस ऐसा होता है या एक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो हमारी अटेंशन ग्रैब करता है, जिसको हम सिलेक्ट करते हैं बहुत सारी चीजों के अंदर से। तो इसका मैं एग्जांपल दूं तो शॉपिंग साइट इसका बेस्ट एग्जांपल है। शॉपिंग साइट के अंदर क्या होता है कि आप क्या करते हो, शॉपिंग साइट पे गए, आपको कोई चीज लेनी है, आपने फिल्टर लगाया उसमें और वो चीज तुरंत आपके सामने आ जाती है, उसमें से आप सिलेक्ट कर लेते हो। तो फिल्टर थ्योरी भी एग्जैक्ट सेम है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपके सामने, आपने उसमें से फिल्टर करना है, उसमें से सिलेक्ट करना है फिल्टर लगा के। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आते हैं फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी। तो फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी के अंदर क्या आता है, ये दी थी प्राइसमैन ने दी थी 1962 के अंदर। उन्होंने ये बोला था कि कोई जो स्टिमुलस होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो उसके अंदर क्या होता है कि बाकी सारे स्टिमुलस भी आपके अटेंशन ग्रैब करते हैं लेकिन कम पावर में करते हैं, लेकिन जो एक ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हो उसकी पावर ज्यादा होती है। ठीक है, वो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन अटेंशन आपकी सारी चीजें ग्रैब करते हैं, सारे ऑब्जेक्ट आपकी अटेंशन लेते हैं लेकिन कम पावर के अंदर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी शॉपिंग साइट का एग्जांपल दिया था, उसके अंदर क्या था कि आपको क्या करना है, आपने बहुत सारे मतलब कि आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक बार के लिए तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट आएंगे ना वहाँ पे शॉपिंग साइट पे कि आपको कौन कौन सी शॉपिंग आप कर सकते हो, आपका ध्यान भी एक बार के लिए खींचेंगे, लेकिन उसके बाद आप फिल्टर लगा देते तो आपकी वो चीज आ जाती है जो आपने सिलेक्ट करनी है, लेकिन ध्यान तो आपका एक बार के लिए गया था वहां पे। तो यही है फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी। अटेन्युएशन का मतलब होता है कि वीक होना, स्ट्रेंथ का वीक होना। ठीक है, कम स्ट्रेंथ होना। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है मल्टीमोड थ्योरी। मल्टीमोड थ्योरी दी गई थी जॉनस्टन एंड हेंज ने दी थी 1978 के अंदर। इनका मानना था कि कोई भी स्टिमुलस, कोई भी ऑब्जेक्ट अटेंशन पाने के लिए तीन स्टेजेस से गुजरता है। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है सेंसेशन,
सेंसरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेंसरी रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि उसकी विजुअल इमेज कैसी है, वो ऑडिबल है या नहीं, वो अट्रैक्ट कर रहा है आपको या नहीं कर रहा, वो होती है सेंसरी रिप्रेजेंटेशन। सेकंड स्टेज जो आती है उसके अंदर आपका आ जाता है सेमेंटिक रिप्रेजेंटेशन, कि उसका नाम कैसा है ऑब्जेक्ट का, उसकी क्वालिटीज क्या है, वो करता क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो थर्ड स्टेज आती है उसके अंदर वो दोनों चीजें आ जाती हैं, कि पहले आपको एक चीज अट्रैक्ट करी, एक ऑब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट कर रहा है, फिर आप उसकी क्वालिटीज देखोगे कि ये करता क्या है, ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या देखोगे, आप अपनी दोनों चीजें देखनी है, ठीक है, कि उसका नाम क्या है, वो दिखता कैसा है, दोनों चीजें जो आपको प्रेफर लगेगी वो आप खरीदोगे। जैसे कि अगर मैं लेडीज का एग्जांपल दूं तो जब वो शॉपिंग करने के लिए जाती है, वो सूट खरीदती है कोई, तो क्या करती है, पहले वो देखती है जो उसको अट्रैक्ट करता है, वो सूट वो देखेंगी कि हाँ ये चीजें अच्छी लग रही है, मुझे दूर से अच्छी लग रही है, फिर उसने ये होगी फर्स्ट स्टेप। सेकंड में उसने क्या किया, उनको टच करके देखती है, यार ये कपड़ा मतलब स्मूथ है या नहीं है, उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है, किस टाइप का फैब्रिक उनको चाहिए, तो वो क्वालिटी होगी, ठीक है, ये सेकंड स्टेज होगी। थर्ड, लेकिन जो वो खरीदती हैं वो कौन सा खरीदती हैं, वो जो उनको दिखने में भी सुंदर लगता है और जिनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये हमारी होगी मल्टीमोड थ्योरी। नेक्स्ट हमारा आता है सस्टेन्ड अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन यहाँ पे हो गया। सस्टेन्ड अटेंशन में हम क्या करते हैं कि कौन सी चीज हमारा कंसंट्रेशन उन पे रहता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सस्टेन अटेंशन रेफर टू आवर एबिलिटी टू मेंटेन अटेंशन ऑन एन ऑब्जेक्ट और इवेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ऑल्सो नोन एज विजिलेंस, कि कोई भी जो चीज है वो कितनी देर तक आपका अटेंशन कैच कर पाती है। जैसे कोई कोई चीज होती है, जैसे ऑपरेशन है, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, वो बहुत ज्यादा आवर्स तक चलता है, कई ऑपरेशन होते हैं, मेजर ऑपरेशन होते हैं जैसे 5 to 6 आवर्स चल रहे हैं, 7 to 8 आवर्स चल रहे हैं, तो उनको कंसंट्रेट करके रखना पड़ेगा, वहां पे अपना ध्यान लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनका ध्यान ऐसा नहीं हो सकता कि वो 2 घंटे ध्यान लगाए बाकी देर ना लगाए। तो ये होती है सस्टेन अटेंशन। सस्टेन का मतलब है मेंटेन करके रखना, ठीक है। आप लेक्चर लेने जा रहे हो क्लास मतलब कोई लेक्चर लेने जा रहे हो, तो आपको क्या पता है कि वो लेक्चर में आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, काफी टाइम तक चलता है, कई लेक्चर होते हैं कि 5-6 घंटे तक भी चलते हैं, 3-4 घंटे चल रहे हैं, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे ध्यान लगा पाते हो, वहाँ पे कितनी कंसंट्रेट से आप कर पाते हो, वो आपका होता है सस्टेन अटेंशन। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो सस्टेन अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर होते हैं सेंसरी मोडेलिटी। सेंसरी मोडेलिटी का मतलब है कि वो चीजें ऑडिबल है या नहीं है, विजुअल है या नहीं है, वो कैसी है, मतलब कि वो देखने में कैसी है, वो चीज ऑडिबल है, देखने में अच्छी है, विजुअल आ रहा है उसका, वो चीजें आती है सेंसरी में। और क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस, ये सेकंड फैक्टर है। क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस का मतलब है कि आपको पहले से पता है कि कितनी देर ये एक्टिविटी चलेगी, ठीक है। जैसे मैंने आपका ऑपरेशन का आपको बताया, अगर आपको पता है कि हाँ ये ऑपरेशन इतनी देर तक चलेगा, या फिर आपको पता है कि क्लास 6 घंटे तक चलनी है, आपको पहले से पता है, तो आप उसमें ज्यादा ध्यान लगाओगे। अगर आपको पता है कि यार ये 3 घंटे चलेगी, पता नहीं 4 घंटे चलेगी या 5 घंटे, या हो सकता है 10 घंटे चले, तो आप पहले ही मतलब ये होगा कि नहीं यार मेरे बस की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट होता है टेम्पोरल अनसर्टेनिटी। टेम्पोरल अनसर्टेनिटी की इसका मतलब है कि अगर कोई चीज रेगुलर इंटरवल पे हो रही है तो आपका ध्यान ज्यादा केंद्रित करती है, और इरेगुलर इंटरवल पे हो रही है तो आपका कम ध्यान लगता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसमें स्कूल का एग्जाम्पल लें, अगर आपको पता है कि यार 1 महीने आपने यहाँ पे जाना है, 1 महीने वहां पे जाना है, हाँ पता नहीं कब तक जाओगे, आपको पता है कि इरेगुलर हो गया वो, कि आपका क्या है, आपके फादर आर्मी वगैरह में है, वो शिफ्टिंग हो रही है, हर महीने हो रही है, हर 3-4 साल मतलब हर 1 साल में आपकी शिफ्टिंग हो रही है आपके फादर के थ्रू, तो आपको हर साल स्कूल चेंज करने पड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 1 साल यहाँ पे रह रहे हो, दूसरे साल कहीं और रह रहे हो, तो आपकी जो फ्रेंड्स सर्कल बन पाएगा वो परमानेंट नहीं बन पाएगा, ठीक है। आपकी अटेंशन उन तरफ जाएगी नहीं, बच्चों की तरफ इतनी। लेकिन जब आपको पता है कि यार मेरे को लॉन्ग लास्टिंग यहीं पे रहना है, लॉन्ग टाइम तक यहीं पे रहना है, तो आप वहाँ पे आपकी जो फ्रेंड सर्कल हो जाएगा वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, तो आप वहाँ पे ज़्यादा ध्यान लगाओगे। कई बच्चों की देखा गया है कि जो जैसे जिनके फादर का ट्रांसफर होता रहता है, तो उनके जो बच्चों का स्कूल चेंज होता रहता है बार बार, तो वो फोकस नहीं कर पाते, वो अटेंशन नहीं दे पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपनी पढ़ाई पर, उनके मार्क्स कम आते हैं। उसका रीजन ये है कि आपको पता है कि यार लॉन्ग टर्म तक आपने नहीं रहना है, तो वहाँ पे उनका बैलेंस नहीं बन पाता है, अटेंशन नहीं हो पाती है, इसलिए। नेक्स्ट आता है स्पेशल अनसर्टेनिटी। ये फोर्थ फैक्टर है। इसका मतलब है कि अगर किसी चीज का फिक्स प्लेस होता है वो हमारी अटेंशन ज्यादा ग्रैब करते हैं, किसी का फिक्स नहीं होता तो कम करते हैं। तो इसकी स्पेशल अनसर्टेनिटी का आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे किचन है, आपको पता है किचन यहाँ पे, आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, तो आपकी अटेंशन कैसे होगी, आपकी अटेंशन खाने पे होगी कि मेरे को किचन में जाना है और फटाफट खाना है। लेकिन आपको पता है कि यार आपको किचन ही कहाँ है, आप कहीं और गए हुए हो, आपको ये नहीं पता खाना है कहाँ, किचन कहाँ पे है, तो आप क्या करोगे, आपकी अटेंशन आधी तो वैसे ही हिल जाएगी,
ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे उस केस में। कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपका माइंड ऐसे बॉगलिंग्स होता रहेगा कि यार पता नहीं मेरे को यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इधर ये चीज़ है या नहीं है, तो कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो आपका अटेंशन यहाँ पे खत्म होता है। इसमें 2-3 चीजें दी गई है। एक दिया गया है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। इसके अंदर क्या आता है, ये एक बिहेवियर डिसऑर्डर है जो कि हम ज्यादातर देखने को मिलता है प्राइमरी स्कूल स्टेज पे। ठीक है, इसके अंदर बच्चे क्या होता है, इम्पल्सिव हो जाता है, उसकी जो मोटर एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। मोटर एक्टिविटी मीन्स जो मूवमेंट्स होती है हाथ पैरों की, या फिर हम कहते हैं इसमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है। ठीक है, वो चीजें होती है। और ऐसे बच्चे जो है वो अटेंशन नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जल्दी से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनको डिफिकल्टी होती है, मतलब कि कहीं भी मतलब कि ज़्यादा देर तक काम करने में। उसका ये होता है कि एक बार आपने यहाँ पे कोई काम करने लगे, फिर उससे मन भर गया तो तुरंत दूसरा, मतलब बड़ी जल्दी जल्दी वो अपने काम चेंज करने लगते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो हाईली डिस्ट्रैक्टेबल होते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, उनकी अटेंशन खत्म हो जाती है। इंस्ट्रक्शन को किसी की फॉलो नहीं करना चाहते क्योंकि नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिवली व्यूड बाय देयर पेयर्स, उनके जो मतलब रिलेटिव लोग हैं या फिर आसपास फैमिली मेंबर है, वो उनको उनके बारे में हमेशा नेगेटिव व्यू देते कि नहीं ये बच्चा आगेकारी नहीं है, मस्त मोला है, ये नहीं देख पाता, ये ध्यान नहीं केंद्र कर पाता। ठीक है, वो चीज़ें हैं। वो स्कूल में अच्छे नहीं होते पढ़ाई में। ठीक है, उनको पढ़ने में और म्यूजिक भी सुनने में उनको डिफिकल्टी आती है, पढ़ने में लिखने में उनको डिफिकल्टी आती है। तो हो सकता है जो ये डिसऑर्डर है, वैसे इसका प्रमुख कारण नहीं पता चला कि किस वजह से होता है, लेकिन कई जगह कुछ मतलब कि जो डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, उन्होंने ये माना है कि ये डाइटरी की वजह से हो सकता है। आपकी जो डाइट में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ये डिसऑर्डर हो जाता है, या फिर ये मतलब कि आपके एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में आपको कैसे ट्रीट किया जाता है या फिर बाकी लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं इसके बारे में। तो इस केस में क्या दिया जाता है, तब ये डिसऑर्डर किसी को हो जाता है, उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जो डॉक्टर उसको देता है रिटालिन नाम का एक ड्रग देता है। ड्रग्स मीन्स यहाँ पे मैं मेडिसिन से मतलब, ठीक है, एक मेडिसिन देते हैं रिटालिन। रिटालिन क्या होती है, उससे जो आपको डिस्ट्रैक्ट होते थे आप, वो चीज़ें कम हो जाती हैं। ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते और आपकी अटेंशन करने का, आपको कंसंट्रेट करने का मन करता है उसके बाद। ठीक है, तो इसके अलावा आपके इसमें है डिवाइडेड अटेंशन के बारे में। डिवाइडेड अटेंशन क्या होती है कि एक टाइम पे आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो, मल्टीपल टास्क कर रहे हो एक टाइम पे, उसको हम बोलेंगे डिवाइडेड अटेंशन। तो इस केस में क्या होता है, आपने मतलब कि देखा होगा कि जो आपकी मम्मी होती है या डैडी है, कोई भी है जो किचन में काम कर रहा है, तो किचन में काम कैसे करता है वो, एक तरफ वो आटा गूंद रहा है, ठीक है, दूसरी जो गैस है उस पर चावल बन रहे हैं, साथ के साथ कर रहा है, एक हाथ से ये कर रहा है, ऊपर से आप कोई चीज बोल रहे हो तो वो भी सुन रहा है। ठीक है, उनके ऑर्गन सारी जगह काम कर रहे हैं, और प्लस में सब्जी भी बन रही है एक जगह पे, तो उसको भी ला रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है डिवाइडेड अटेंशन, कि अलग अलग जगह अटेंशन को डिवाइड कर पाना। ये किस चीज की जरूरत, इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है। डिवाइडेड अटेंशन क्या, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग की है ना, 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये ऐसी चीज जिसमें जो विदाउट इंटेंशन हो जाए, हमें पता है ये हमारी डे टू डे एक्टिविटी है, हमें पता है कि हमें ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है, तो वहाँ पे हमें इंटेंशन की जरूरत नहीं होती, वो हमें करना ही है, डिसाइडेड है पहले से। तो हम इंटेंशनली नहीं करते कि मूड है तो कर दिया, नहीं है तो नहीं कर दिया, या फिर ये करनी है किसी ने टास्क दिया है। नेक्स्ट है इट टेक प्लेस अनकॉन्शियसली, ज़्यादा कॉन्शियस होने की उसमें जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ठीक है, अनकॉन्शियसली का ये भी मतलब होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप बाथरूम से सीधा नहा के निकलते हो, आपका सीधा हाथ जाता है कि जैसे कि लाइट पे हाथ जाता है, कि वो आपका डे टू डे एक्टिविटी का काम है कि आपने लाइट ऑन करनी है, नहाने जाना है बाथरूम में क्या। ठीक है, बाथरूम से बाहर निकलोगे ऑटोमेटिकली आपका हाथ जाएगा वहाँ पे, आप इंटेंशनली या अनकॉन्शियस वे में वो करोगे। आपने ये नहीं करना कि हाँ आपने ध्यान लगाया अरे बल्ब है मेरे को बंद करना है, ये वो चीज़ें नहीं होती, लेकिन आपको अनकॉन्शियसली वे में हो जाती है वो चीज़। ठीक है, आपको डेली हाथ जाएगा, आप टक करोगे, बंद करोगे और आ जाओगे। ठीक है, तीसरी इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑटोमेटिक प्रोसेस में, उसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा आपके थॉट्स नहीं बनते उसमें। ठीक है, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम क्या करते हैं सीधा बंद करते हैं, आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, जो डिवाइडेड अटेंशन में ज़रूरी होती है। नेक्स्ट इसमें है स्पैन ऑफ अटेंशन। स्पैन ऑफ अटेंशन क्या क्या है इसमें, our attention has a limited capacity to receive stimulus. The number of objects one can attend to at a brief exposure is called span of attention और perceptual span। कि एक टाइम के अंदर हमारा जो ध्यान जाता है वो कितनी एक्टिविटीज पे या कितने ऑब्जेक्ट्स पे जा सकता है।
ठीक है। तो इसमें एक चीज दी गई है कि हमारा जो अटेंशन का जो प्रोसेस है वो वर्क करता है +5 -2 पे, +7 -2 पे, कि आप एक बार में 7 जगह अपने अटेंशन को डिवाइड कर पाते हो। एक बार के अंदर 7 ऑब्जेक्ट जो आपका ध्यान केंद्रित खींच सकते हैं। और -2 का मतलब है कि 2 ऑब्जेक्ट हर बार कम हो जाते हैं। जब आप ध्यान हटाने की कोशिश करते हो 2 ऑब्जेक्ट कम हो जाते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर इतना ही है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।